वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 9 जो कि गुणनखंड का आपको टॉपिक सिखा रहे थे, बता रहे थे, आज उसी को आगे बढ़ाते हैं। और आज हमें ऐसे सवाल पढ़ना है गुणनखंड के जिसमें हमारे 4 पद हैं। कितने पद हैं? 4 पद। 4 पदों वाला आपको जो बहुपद है उसको गुणनखंड करके सॉल्व करना है। कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखिएगा। जैसे कि यहां पर कुछ क्वेश्चन लिखे हैं 6, सभी में 4-4 पद हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसे ही सभी में लिखे हैं 4-4 पद। जैसे कि पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करके बताते हैं, जरा ध्यान से देखना। इसमें लिखा है ax प्लस bx माइनस ay माइनस by, ऐसा लिखा आपका। तो 4 पद में हमेशा ध्यान रखना 2-2 में हम कॉमन लेकर सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक साथ देखते हैं। यहां पर आपका x है, यहां पर आपका x एक सा है। इसमें देखो y और y है एक साथ। तो सबसे पहले इन दोनों को कोष्टक में लिखेंगे ax प्लस bx। इन दोनों में माइनस बाहर निकल रहा, माइनस हम बाहर निकालेंगे तो यहां पर आपका आएगा, यहां पर आपका बचेगा ay, यहां प्लस हो जाएगा, यहां बचेगा by, ay और by, है ना। तो यहां से देखो माइनस कॉमन लिया केवल, तो a भी आपका प्लस का हो गया और ये माइनस का था तो a भी प्लस का हो गया। क्यों? क्योंकि जब कॉमन लेते हैं हम तो चिन्हों का हमारा परिवर्तन हो जाता है। किसका परिवर्तन हो जाता है? चिन्हों का। अब यहां से हमारा x कॉमन निकल रहा था बाहर, हमने x को बाहर ले लिया तो ब्रैकेट में यहां से a बचेगा और यहां से आपका प्लस का b बचेगा। इसके बाद चिन्ह माइनस का है, माइनस लगाएंगे। इन दोनों में क्या आ रहा? y, तो यहां से आपका a बचेगा और यहां से आपका b, क्योंकि ये तो हमारा बाहर निकल जाएगा। कहां निकल जाएगा? बाहर निकल जाएगा, है ना। अब हमने देखा कि हमारा a वाला कोष्टक और a वाला कोष्टक एक सा है, तो एक बार पुनः हम इसको कॉमन लेंगे। इन दोनों एक से हैं तो बाहर निकाल दिया, ब्रैकेट लगाएंगे। यहां से आगे वाला क्या है? x, चिन्ह का है माइनस का, यहां क्या बचा आपका? y। तो ये दोनों एक से हैं, बाहर निकाला, यहां से आपका x बचा, चिन्ह आपका माइनस का था, यहां से आपका y बचा। इस तरह आपका आंसर आ गया। जब 4 पद हों तो 2-2 में ऐसे पद साथ साथ लिखते हैं जिनमें कुछ कॉमन आ रहा हो। क्या आ रहा हो? कॉमन। कॉमन आने के बाद हम ले लेते हैं, फिर एक बार पुनः कोष्टक वाला जो होता है वो एक सा बनता है। अगर नहीं बने तो ये समझ लीजिए कि आपका क्वेश्चन गलत होने वाला है, आपका आंसर नहीं आएगा। क्लियर? जैसे यहां पर पहला हो गया, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। AC प्लस CD प्लस AD और प्लस BC। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि कॉमन किस किस में आ रहा। देखो इन दोनों में C और C एक सा है, हम कॉमन ले सकते हैं, लेकिन हम इसके पास गए तो यहां पर एक सा नहीं दिखाई दे रहा था। हमने कहा यानी कि अभी हम क्वेश्चन करने के लिए तैयार नहीं है। फिर अब हमें क्या करना है? हम यहां से जब ऐसी स्थिति हो तो इन दोनों को एक्सचेंज कर लो। तीसरा वाला पद दूसरे की जगह और दूसरा वाला पद तीसरे की जगह ट्रांसफर कर देते हैं। जब ऐसी कंडीशन, इनमें तो आ रहा था कॉमन, लेकिन लास्ट वाले 2 में नहीं आ रहा था। और जब भी ऐसी आपकी स्थिति बने, उत्पन्न हो ऐसी स्थिति, तो हमेशा दूसरे वाले पद को तीसरे वाले पद को दूसरे वाले में और दूसरे वाले पद को तीसरे वाले में। क्लियर? तो हम करते हैं, देखो आगे। इससे हम कुछ नहीं बोले, इसकी जगह पर चिन्ह सहित, चूंकि प्लस प्लस लगा है सभी जगह, तो चिन्हों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसको आगे लिख दिया और इसको पीछे, प्लस BC। इसको और इसको सेम लिख दिया। इन दोनों का प्लेसमेंट हमने आपस में चेंज कर दिया। अब इसमें आपका A आ रहा था कॉमन, यहां से आपका C और प्लस B। देखो C हमने A बाहर निकाल दिया, यहां से कौन बचा? C, चिन्ह प्लस का प्लस
और ए बाहर निकल गया देखो, तो यहां से क्या बचा आपका डी, प्लस इन दोनों में एक साथ सी आ रहा था, तो सी हमने बाहर लिया, सी हमने कहा लिया, बाहर लिया, तो यहां से आपका डी बचा और यहां से आपका क्या बचा, बी बचा। अब हमने देखा इन दोनों ब्रैकेट में फिर भी एक साथ नहीं आया, देखो इतना करने के बाद भी नहीं आया आपका। अब तो और दिमाग खराब हो गया हमारा, अब करें तो करें, कैसे करें, अब कुछ समझ में आने वाला नहीं है ना, अब समझ में आने वाला नहीं है। तो इससे निष्कर्ष निकला निश्चित तौर पर हमारा क्वेश्चन जो मिस्टेक लिखा है, कैसा लिखा है, मिस्टेक लिखा है हमारा क्वेश्चन। तो कहां पर मिस्टेक है ध्यान रखना, यहां पर मिस्टेक था, यहां पे सी की जगह पे क्या था आपका बी था, ध्यान देना इस चीज को, है ना। अब आपका सही हो जाएगा। अब इन दोनों में हम क्या लेंगे, ए कॉमन लेंगे, तो यहां से क्या बचेगा आपका बी और यहां से क्या बचेगा आपका डी, और यहां पर देखो उल्टा आ रहा, तो प्लस में तो इसको आगे लिखना है, इसे बाद में, एक लाइन और बढ़ाएंगे अभी, बी प्लस डी प्लस सी, बी को हम पहले लिख देंगे और डी को हम क्या लिखेंगे बाद में। अब देखो दोनों कोष्टक कैसे आ रहे हैं, एक से। अगर ये दोनों कोष्टक एक से नहीं आते, जैसे कि अभी नहीं आ रहे थे, तो हमने सोचा या तो सवाल गलत है या अपन लोग कर नहीं पा रहे हैं, दो में से एक बात तो होगी। तो यहां पर अपन ने चेक किया सवाल को, तो यहां पर बी था सी की जगह पे। अब हमें समस्या नहीं है, दोनों में कैसे हैं, एक से। जो समान वाले ब्रैकेट हैं, जो एक से वाले ब्रैकेट, इनको हमने प्रारंभ में लिख लिया एक बार। इस ब्रैकेट के आगे क्या लिखा था, ए, चिन्ह क्या लगा प्लस का, यहां पर क्या लिखा सी, अतः हमारा ये वाला आंसर आ गया इसका। इस तरह से हमने इसको भी सॉल्व कर लिया। क्लियर। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 4 बताने वाले हैं। कौन सा बताने वाले हैं, 4। ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है आपका mx प्लस एन वाई, नहीं ax, सॉरी, ax प्लस सी वाई माइनस ए सी माइनस एक्स वाई। तो पहले तो 4 पद जो दिए हैं उसमें हम चेक करते हैं कि दो में कॉमन अगर शुरुआत में आ रहा हो तो अच्छी बात है, वरना हम पदों को चेंज करेंगे, फिर किसी चेंज करेंगे पदों को। इन दोनों में देखा कुछ नहीं आ रहा था, इन दोनों में देखा कुछ नहीं आ रहा था, यानी इससे निष्कर्ष निकला तीसरा वाला दूसरे की जगह और दूसरा वाला तीसरे की जगह। बराबर का चिन्ह पहले को छोड़कर सभी लाइनों में लगाना है आपको। ax चिन्ह सही, ac पहले और प्लस का cy बाद में, माइनस xy। कभी भी ध्यान रखना दो में हमारा कॉमन नहीं आ रहा हो, आपको ये समझना है कि बीच वाले दो टर्म है जो तीसरा और दूसरा एक दूसरे में एक्सचेंज करना है। क्या करना है, एक्सचेंज। इन दोनों में हमारा a आ रहा और इन दोनों में हमारा क्या आ रहा बाई, तो पहले तो इनको कोष्टक में क्लोज कर ले, सी वाई माइनस एक्स वाई। अब इन दोनों में से क्या निकालना है हमें, ए निकाल दिया। अब हमारे ब्रैकेट में क्या बचा, यहां से x और यहां से क्या बचा हमारा c, प्लस इन दोनों में हमने देखा कि हमें बाई निकालना है, बाई निकाला, यहां से क्या बचा c और यहां से क्या बचा x। ठीक है ना। पहले तो आपको जिन दो में कॉमन आ रहा है उसको ब्रैकेट में क्लोज करें, बंद करें, फिर उनमें से बाहर निकालें। अब हमने देखा कि यहां पर x माइनस सी है, यहां पर c माइनस एक्स है, तो इसका क्रम सही करेंगे, a x माइनस सी प्लस वाई। इसे हमें पहले लिखना तो चिन्ह सहित माइनस एक्स, और जी प्लस का है, आगे चिन्ह नहीं लगा तो क्या है प्लस का c। अब इन दोनों में हमें माइनस बाहर निकालना है, माइनस हम कॉमन लेंगे तो माइनस यहां आ जाएगा, a आपका प्लस का हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस का। अब हमने देखा कि हमारे देखो ब्रैकेट एक से आ चुके हैं। कैसे आ चुके हैं ब्रैकेट, एक से, यानी कि हम कॉमन लेने के लिए तैयार हैं। तो यहां पर हमें कॉमन निकालना है x माइनस सी। यहां देखो इस ब्रैकेट के आगे लिखा था a और इस वाली ब्रैकेट के आगे लिखा था माइनस वाई, जी वाली तो हमने बाहर निकाल दिए, इसके आगे वाला और इसके आगे वाला चिन्ह सहित। इस प्रकार हमारा आंसर आ गया।
चौथे क्वेश्चन का भी आ गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें पर, उसको आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 5वां, इसमें लिखा mx प्लस ny माइनस nx माइनस my, ऐसा दिया आपका। क्लियर? 5वां क्वेश्चन है, इसमें भी देखो 4 पद हैं, 1 2 3 4। अब इसमें भी पहले हम देख लेंगे इन दोनों में कुछ एक सा है, नहीं है, इन दोनों में कुछ एक सा है, नहीं है। यानी कि इसका अर्थ ये हुआ कि तीसरा पद दूसरे की जगह और दूसरा पद तीसरे की जगह, है ना? ऐसा आपको बदलना है। तो पहले इसको बराबर का निशान लगा के एक्सचेंज कर लेते हैं। चिन्ह सहित इसको पहले लिखेंगे और इसको लिखेंगे हम बाद में, माइनस के my। अब हम पुनः देखते हैं कि आ रहा कॉमन कि नहीं आ रहा। इन दोनों में देखो भाई x आने लगा, तो इन दोनों में क्या आ रहा, पाई। पहले तो हम जिनमें कॉमन आ रहा है ब्रैकेट का यूज करेंगे, mx माइनस nx प्लस ny माइनस my। ब्रैकेट का हमने यूज कर लिया। अब इन दोनों में हमारा x कॉमन आ रहा था, तो x हमने बाहर निकाल दिया। यहां से हमारा m, चिन्ह माइनस का, यहां से हमारा m प्लस इन दोनों में हमारा बाई x आ रहा, यहां से आपका n बचेगा और यहां से माइनस का m। अब हमने दोनों ब्रैकेट में देखा जरा, तो वही समस्या इसमें आ रही थी जो पहले वाले क्वेश्चन में आ रही थी। m को हमें पहले लिखना, n को बाद में, ऐसा बनाना है। चूंकि लिखा तो एक सा था लेकिन अल्टा पलटी थी आगे पीछे, तो हम चिन्ह सहित इसको एक्सचेंज करेंगे। m माइनस n प्लस y, इसे पहले चिन्ह सहित माइनस m और प्लस n, ये प्लस का हो जाएगा। x m माइनस n, माइनस हम कॉमन लेंगे तो माइनस का ही बाई, ये प्लस का हो जाएगा, और जो प्लस का होता है वो माइनस का। क्योंकि जब माइनस कॉमन लेते हैं तो चिन्हों का परिवर्तन हो जाता है, जो लिखा होता है वो बदल जाता है, प्लस होता है तो माइनस और माइनस होता है तो प्लस। अब हमारा देखो दोनों ब्रैकेट कैसे हैं, समान है, तो जो समान ब्रैकेट है उन्हें एक बार लिख लेते हैं। यहां से आपका बचेगा x और चिन्ह आपका माइनस बाई। इस तरह से आपका 5वें क्वेश्चन का भी हमने सॉल्व करके आंसर आपको निकाला है और समझाने का प्रयास किया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6वें पर चलते हैं, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6वां, AB प्लस CD प्लस AD प्लस BC। इसमें भी देखो 1 2 3 4 4 पद दिए हुए हैं। तो बच्चों यहां पर भी हम क्रम से दो दो में कॉमन लेके देख लेंगे पहले, है ना? कैसा देख लेंगे, कॉमन लेकर देख लेंगे कि आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसमें देखा नहीं आ रहा, इसमें देखा नहीं आ रहा, तो वही समस्या, इनको एक्सचेंज करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सचेंज। ध्यान रखना ये 4 पदों का पहला वीडियो है। ऐसे ही हम एक सेकंड वीडियो लाएंगे आपके लिए, उसमें भी 4 पद होंगे, लेकिन वो थोड़ा इससे एडवांस होगा, थोड़ा कठिन होगा। ये थोड़ा बेसिकली है ताकि आपको कॉमन लेने में कोई दिक्कत ना हो, है ना? तो ये 4 पदों का पहला भाग है, और 4 पदों का जब पहला भाग आप लोग देख लेंगे, सीख लेंगे, इसके बाद उसको अपलोड किया जाएगा। क्लियर? तो यहां पर हम एक्सचेंज करते हैं इनको, AB प्लस AD, और इसको एक्सचेंज करेंगे CD प्लस BC, इसको सेम। अब इनमें एक सा आ रहा, इनमें आ रहा, तो इनको पहले ब्रैकेट में हम क्लोज कर लेंगे। जिन जिनको हमें कॉमन लेना पड़ता है, क्या लेना पड़ता है, कॉमन। जिन जो हम कॉमन लेते हैं उनको ब्रैकेट में क्लोज कर लेते हैं। अब हमने देखा कि यहां पर तो A आ रहा, तो यहां पर ब्रैकेट के अंदर B प्लस D बचेगा। यहां पर हमारा C आ रहा था, तो यहां से हमारा D और यहां से हमारा क्या बचा, प्लस B। अब हमने देखा B प्लस D है, यहां पर D प्लस B है, आगे पीछे दिए हुए हैं।
तो लेकिन देखो अभी देखो माइनस लगा था इन क्वेश्चन में, इनमें प्लस है, तो इनमें प्लस है तो आगे पीछे इनको कर सकते हैं। ए बी प्लस डी प्लस, इसको एक्सचेंज कर लेंगे, चिन्हों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर प्लस लगा हुआ है। अगर माइनस लगा होता तो पहले क्रम से लिखते चिन्ह सहित और उसके बाद हम कॉमन लेते। अब ए वाला कैसा है? एक सा है, तो हमने कॉमन ले लिया। यहां से आपका ए बचा प्लस यहां से क्या बचा आपका सी। इस प्रकार आपका छठवें क्वेश्चन का भी आंसर आ गया। तो देखो जहां पर एक्सचेंज करने से हमारा काम चले, वहां पर हम अपने मन से पदों का स्थान परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन चिन्ह सहित ध्यान रखना। चिन्ह जैसा लगा होगा वैसा ही हम चिन्ह लगाएंगे। अब आपका एक क्वेश्चन और बचा है सेकंड वाला, इसको हम समझाने का और आपको सिखाने का प्रयास करते हैं। इसमें आपका दिया है क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस एक्स जेड माइनस वाई जेड। तो यहां पर सर घात 2 है, इसका अर्थ ये हुआ कि x इंटू एक्स, इसको 2 बार लिख सकते हैं, एक्स वाई एक्स जेड माइनस वाई जेड। अगर यहां पर 10 घात लिखी होती तो 10 बार लिखते क्या? नहीं, फिर उसको समझते हम। अगर 2 घात लिखी है तो ऐसा हम लिख सकते हैं 2 घात तक। अब हमने देखा कि इसमें कॉमन आ रहा, क्या इसमें आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, यानी कि इनको ब्रैकेट में बंद करना पड़ेगा हमें। अगर कॉमन आ रहा है तो हम इनको ब्रैकेट में क्लोज करेंगे, दो शुरू के 2 पदों में अलग ब्रैकेट लगाएंगे और लास्ट के 2 पदों में अलग हम ब्रैकेट लगाएंगे। आपको क्लियर हो रहा होगा। ध्यान रखना, वीडियो प्रारंभ से अंत तक देखना ताकि आपको पूरा समझ में आए। बीच में आधा अधूरा कभी नहीं देखना। और वीडियो अगर समझ में आए तो लाइक जरूर करना है, क्योंकि एक लाइक तो बनता ही है फिर। और इसके अलावा अगर आप हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही बहुत ही इम्पोर्टेंटली वीडियो आपको हम सिखाने वाले हैं। तो ऐसे नए वीडियो आपके पास तुरंत पहुंचने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच सके। तो यहां पर अब हमें कॉमन लेने की जरूरत है। x हमने बाहर निकाल दिया, x माइनस वाई प्लस यहां से हमने z बाहर निकाल दिया, यहां से x माइनस वाई बचेगा। अब हमने देखा कि दोनों ब्रैकेट देखो समान है, तो इनको भी हमने कॉमन लेके बाहर निकाल दिया, एक बार लिख दिया। इस ब्रैकेट के आगे आपका x लिखा था और इस ब्रैकेट के आगे आपका z लिखा था। इस तरह आपका आंसर दूसरे क्वेश्चन का भी आ चुका है। ऐसी हमारी आशा है कि आपको समझ में आया होगा वीडियो। तो कमेंट्स जरूर आप लिखकर भेजें, अगर नहीं आया है तो भी भेजें और आया अगर है तो भी भेजें। कमेंट्स जरूर करना है आप लोगों को, है ना। अगले नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट कीजिए। 2 टाइम या 3 टाइम, 2 बार या 3 बार आप इस वीडियो को देखिए और इसके क्वेश्चन सॉल्व कर करके नोटबुक पर लिखिए। ओके, अगली वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। जब तक के लिए आप लोग वीडियो को क्लियर कीजिए।